रोड पर चलने वाली कार से लेकर हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन तक, आपके फोन को चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आपके दिमाग को चार्ज करने वाली चाय तक, गले में पहनने वाली ज्वेलरी से लेकर आपके हाथ में पहनने वाली घड़ी तक, टाटा आज इंडिया के हर घर में राज कर रहा है। इतना ही नहीं, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कैपिटल और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो टाटा ओन करती है। टाटा ग्रुप की आज के टाइम में इंडिया में 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं एंड नाउ टाटा इज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब टाटा मोटर्स को पता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसीलिए उन्होंने ईवी इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई और चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा पावर ने चार्जिंग स्टेशन पर काम करना भी शुरू कर दिया और आज उनके ऑल ओवर इंडिया 2200 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं। और बैटरी के लिए टाटा केमिकल्स, और इसी तरह उन्होंने ईवी इकोसिस्टम बनाया और उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टाटा नेक्सॉन, वो इतना ज्यादा हिट हुआ कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर है उसमें 65% शेयर अकेले टाटा नेक्सॉन का है एंड 82% टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। In spite of being in the market for so long, in spite of being backed by one of the richest houses in the world, and most importantly, in spite of having the brand name of the most noble brand in the world, the company Tata Motors was in such a terrible condition that they had a market share of just 4.6% in FY 2016. टाटा मोटर्स शुरू से ही अपनी बनाई हुई कार्स पर डिपेंडेंट थी, लेकिन इन 2008 टाटा ने करीब 10,000 करोड़ में JLR जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। इन 2010 कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग फास्ट। अब टाटा मोटर्स JLR पर डिपेंडेंट थी क्योंकि कंपनी का 70 to 80% रेवेन्यू JLR से आ रहा था। अभी तक JLR का बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट फ्रॉम हियर्स वेयर द प्रॉब्लम बिगन। JLR के बिजनेस की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये थी कि JLR का बिजनेस इंडिया में नहीं बल्कि उनका बिजनेस चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज में था। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से और प्रोडक्ट क्वालिटी में गड़बड़ी की वजह से चाइना में टाटा का रेवेन्यू 33% से गिरकर बस 10% तक ही रह गया। और वहीं यूरोप में वॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल के बाद पॉल्यूशन नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए और यूरोपियन यूनियन ने डीजल व्हीकल पर काफी टैक्स बढ़ा दिया, जिससे टाटा को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनके व्हीकल डीजल से चलते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने सारे व्हीकल्स हेवी डिस्काउंट पर सेल करने पड़े। Losses of the company were piling up so fast that their December 2018 quarter loss stood at 26,961 crore, the highest quarterly loss reported by any company on Dalal Street. And फिर आया कोविड, जिसमें टाटा के व्हीकल्स की सेल ना के बराबर हो गई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और इनोवेशंस पर फोकस करके नए नए मॉडल्स लाना शुरू किया और पुराने मॉडल्स को हटाना शुरू किया। टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर, टाटा ऑल्ट्रोज और भी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए जिन्होंने 2021 और 2022 में काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड मेजॉरिटी सेल्स लाया टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर एंड टाटा पंच। और बस कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स टीम अचीव्ड something absolutely extraordinary. They have more than doubled their market share to 12% in FY 2022. They have 80% market share in EV space and most importantly, for the first time in the decade, Tata Motors made more money per car than the giant Maruti Suzuki itself. How does Tata Motors team achieve such an extraordinary rise? What exactly their business strategy that is leading them towards market leaders? That is Tata Motors proactive approach. टाटा मोटर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दे करंटली हैव टाटा नेक्सॉन, टाटा टिगोर इन देयर ईवी पोर्टफोलियो। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दे आर क्रिएटिंग एन ईवी इकोसिस्टम। जैसे कि हम सभी को पता है कि किसी भी कार को बनाने के लिए स्टील की जरूरत पड़ती है एंड हियर कम्स दी टाटा स्टील। टाटा स्टील इंडिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड दे प्रोवाइड स्टील टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द कार, which also helps them to maintain their 5-star build quality. स्ट्रक्चर तो बन गया, अब कार में जरूरत है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की एंड हियर कम्स द नेक्स्ट कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप, टाटा ऑटोकॉम। They provide major automotive components to make electric vehicle like compressors, chillers and battery packs. And then comes the most important part of the electric vehicle, battery. The heart of the electric vehicle. बैटरी में लिथियम आयन सेल्स का यूज किया जाता है। टाटा केमिकल्स हैज डन पार्टनरशिप विद इसरो टू यूज टेक्नोलॉजी टू मेक लिथियम आयन सेल्स एंड टू रिसाइकिल इट।
एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ कार भी काफी हद तक ऑटोमेट होते जा रहे हैं। टाटा एलेक्सी पार्टनर्स विद टाटा मोटर्स फॉर अ यूनिफाइड कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज टाटा टेक्नोलॉजीज which is helping in designing and engineering, and also Tata has invested in Tejas network for semiconductors। कार को खरीदने के लिए लोन्स और इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है। And here comes the two more companies of the Tata groups, Tata Capitals and Tata Motor Finance। They provide car loans and insurance। वहीं टाटा पावर्स जो पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है और आज उनके ऑल ओवर इंडिया 2200 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं और अगले 5 साल तक उनका टारगेट है ऑल ओवर इंडिया 10,000 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने का, जिसके लिए उन्हें TCS is helping with its EV charging network system TCS ChargeCore। देखा आपने एक कार को बनाने के पीछे कितनी सारी कंपनीज होती हैं जिनका अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है एंड टाटा अपनी सब्सिडरीज के थ्रू अकेले ही ये सारे काम करता है और उसे पार्ट्स आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वो कम पैसों में एक क्वालिटी ईवी बना पाती है, जिसकी वजह से उसका ईवी सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। This case study is an example of why Tata Motors is where it is today. It shows the foresightedness of Tata Motors as they realized that EV is the future and took the first mover advantage and made Tata Nexon, which become an instant hit in the market and capture majority of EV market. और दूसरा, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा and they become self-dependent by manufacturing parts for them on their own. I hope you like this video. For more such information, follow Stock Daddy।